हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 18.4 का क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, इफ़ द रेशियो ऑफ AM एंड GM बिटवीन if ratio of AM and GM between two numbers A and B is M is to N, मतलब AM और GM दो नंबर के बीच, और दो नंबर कौन है, A और B, स्मॉल a और स्मॉल b के बीच का जो AM और GM है उसका रेशियो दिया गया है M is to N। मतलब यहाँ से दिया गया क्या जी, गिवन दैट AM and GM of two AM and GM between two numbers A and B is M is to N। ए दिया गया है और मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कैप A इज AM एंड कैपिटल G बी GM। मान लिए कैपिटल A क्या है जी, AM है, और कैपिटल G क्या है, GM है। तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा जी, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से AM एंड GM बिटवीन टू नंबर्स इज दिया हुआ है A M इज टू N, और देयरफॉर कितना हो जाएगा AM, मतलब A बाय G इज इक्वल टू हो जाएगा M बाय N। ये हो जाएगा रिलेशन नंबर 1। मतलब ये चीज़ दिया गया है कि अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो जो है वो M इज टू N है। तो सिंस A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, A प्लस B बाई 2, यहाँ से बोल सकते हैं कि A प्लस B इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2A। फिर G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, रूट अंडर AB। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि G स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा G स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, AB। ये हम लोग क्या निकाल लिए जी, AM और GM जो है वो हम लोग फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ तो 1 तो माने हुए ना, इसको मान ले 2 और इसको मान ले 3। अब लीजिए फ्रॉम 1 कितना है, A बाय G इज इक्वल टू M बाय N। तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं A प्लस B बाय 2, एंड G का वैल्यू कितना है, रूट अंडर AB इज इक्वल टू हो जाएगा M बाय N। ये हो गया कितना जी, ये रिलेशन आ गया हम लोग का। अब क्या कर दें, दोनों को, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कर दें, क्या हो जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू हो जाएगा M इन टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2M रूट अंडर AB बाय N, और स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हो जाएगा कितना जी, A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4M स्क्वायर AB बाय N स्क्वायर। तो ये हम लोग का वैल्यू कितना निकल गया, A प्लस B का होल स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का क्या हुआ जी, आ गया है। तो या तो फिर इसी को A प्लस B का होल स्क्वायर आ गया है, तो A प्लस B का तो दिख रहा है वैल्यू, स्क्वायरिंग इतना निकाल दिए हैं। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब A और B में एक रिलेशन है। अब देखिए A और B में एक रिलेशन है, A और B रिलेशन, लेकिन वैसा रिलेशन चाहिए जो M और N में है। देखिए A और B का एक रिलेशन M और N में ले आए, तो क्या हम लोग एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। उसी तरह का एक और यदि हम लोग को इक्वेशन मिल जाए तब उसका सॉल्यूशन करना आसान है। तो जानते हैं वी नो दैट A माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4AB। तो A प्लस B का होल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे है 4M स्क्वायर AB बाय N स्क्वायर माइनस 4AB। तो हो जाएगा 4M स्क्वायर AB माइनस 4N स्क्वायर AB बाय N स्क्वायर। देखिए यहाँ से जो कॉमन है 4AB कॉमन हो जाएगा M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर बाय N स्क्वायर। तो ये कितना हो गया जी, A माइनस B का होल स्क्वायर का। तो यहाँ से हम लोग A माइनस B का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर हो जाएगा या a माइनस बी इज इक्वल टू 2 रूट अंडर ए बी
और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा m² माइनस n² बाय n। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो a और b में हम लोग का देखिए दो इक्वेशन आ गया है, a और b में दो इक्वेशन आ गया है। तो यहाँ से हम लोग a और b का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या कर दें जी, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, b और ये b दोनों कट जाएगा। चलिए यहाँ तक नोट कर लें। और हम लोग को बोला है क्या चीज़ जी, प्रूव करने बोल दिया है कि प्रूव दैट a इज टू b इज इक्वल टू। तो वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ जो है हो जाएगा वी हैव टू प्रूव दैट a इज टू b इज इक्वल टू ये कितना है, ये है m प्लस रूट अंडर m² माइनस n² इज टू m माइनस रूट अंडर m² माइनस n²। ये हम लोग को लाना है। अब देखिए यहाँ से मेन है a इज टू b का वैल्यू निकालना। तो a और b का वैल्यू निकाल करके यदि उनका रेशियो निकाल दें, मतलब डिवाइड कर दे, तो वहाँ a इज टू b निकल जाएगा। तो करते हैं सॉल्विंग 4 एंड 5 कर दें, 4 प्लस 5 जोड़ देंगे, b से b कट जाएगा जी। तो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 2m रूट अंडर ab बाय n प्लस हो जाएगा 2 रूट अंडर ab, आ जाएगा रूट अंडर m² माइनस n² बाय n। यदि आप यहाँ से एलसीएम लोगे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2m रूट अंडर ab प्लस 2 रूट अंडर ab इंटू रूट अंडर m² माइनस n² बाय n। अब देखिए इसमें कॉमन है 2 रूट अंडर ab विल कॉमन, तो हो जाएगा यहाँ से 2 रूट अंडर ab कॉमन, तो हो जाएगा m प्लस रूट अंडर रूट ab तो कॉमन ले लिए हैं, m प्लस रूट अंडर ये हो जाएगा m² माइनस n² बाय n। हो जाएगा 2a का वैल्यू 2 विल कैंसल, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर ab, फिर हो जाएगा m प्लस रूट अंडर m² माइनस n² बाय n। ये हम लोग का a का वैल्यू निकल गया है। और इस a का वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दें तो हम लोग को क्या निकल जाएगा जी, b का वैल्यू निकल जाएगा। किसी एक में पुट कर देंगे तो चलिए इधर नोट कर लें। यहाँ a इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू इतना है, यहाँ से b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2m रूट अंडर ab बाय n माइनस a। तो यहाँ b इज इक्वल टू हो जाएगा 2m रूट अंडर ab बाय n माइनस a का वैल्यू ये कितना है, रूट अंडर ab, ये हो जाएगा बाय n इंटू m प्लस रूट अंडर m² माइनस n²। अब देखिए यहाँ यदि एलसीएम ले तो यहाँ भी n और n एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आप तो फिर देख सकते हैं, यदि यहाँ से एलसीएम ले लें n तो कितना हो जाएगा जी, 2m रूट अंडर ab माइनस रूट अंडर ab इंटू m प्लस रूट अंडर m² माइनस n²। अब उसमें देखिए कॉमन कितना है, रूट अंडर ab विल कॉमन, रूट ab विल कॉमन, तो क्या बचेगा जी 2m, यहाँ हो जाएगा माइनस m माइनस रूट अंडर ये हो जाएगा m² माइनस n² बाय n। इधर नोट कर लें। तो 2m माइनस m कितना हो जाएगा, m 2m में m जाएगा तो m बचेगा, तो हो जाएगा रूट अंडर ab, ये हो जाएगा m माइनस ये जो है रूट अंडर m² माइनस n², तो हो जाएगा रूट अंडर m² माइनस n², ये हो जाएगा बाय कितना n। तो ये हम लोग का a का वैल्यू निकल गया है, a b का वैल्यू निकल गया है। तो हम लोग को निकालना है a इज टू b, तो हम लोग को प्रूव करना है यदि LHS ले लें तो कितना है, a इज टू b, तो इसी को लिख सकते हैं a बाय b। तो a का वैल्यू ये कितना है, a का वैल्यू जी ये है रूट अंडर ab इंटू m प्लस रूट अंडर m² प्लस n², फिर है बाय n, बाय
एंड वैल्यू ऑफ बी अभी निकाले हैं, रूट अंडर ए बी बाय एन इंटू एम माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो जगह रूट अंडर ए बी इंटू एम माइनस रूट अंडर एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ भी माइनस है, बाय एन, यहाँ से एन से एन कट जाएगा, ए से एट कट जाएगा। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा जी, ए बाय बी इज इक्वल टू हो जाएगा एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय एम माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो दैट इज, इसको बोल सकते हैं कि ए इज टू बी इज इक्वल टू एम प्लस रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज टू हो जाएगा एम माइनस रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो दो रिलेशंस दिए गए हुए थे, क्या क्या था जी, कि दो नंबर जो है ए और बी उसके बीच का ए एम और जी एम का रेशियो दिया गया था एम इज टू एन, मतलब उसे ए बाय जी इज इक्वल टू दिया था एम बाय एन। ए का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी बाय टू, जी का वैल्यू होगा रूट अंडर ए बी, पुट कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तो इसमें ए और बी में एक रिलेशन आया, ए प्लस बी कुछ आया था। फिर उसी फॉर्म से उसको ले करके हम लोग क्या निकाल दिए, ए और बी में एक और रिलेशन लाए हैं ताकि उन दोनों को सॉल्व कर सके। तो उन दोनों को सॉल्व किए तो ए और बी का भी निकल गया, और प्रूव करना था ए बाय बी इज इक्वल टू इतना। तो देखिए डिवाइड कर दिए तो आपका आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला है इफ 1 GM G and 2 AMs P and Q be inserted between two quantities, then prove that G square is equal to 2P minus Q into 2Q minus P। क्वेश्चन बोला है इन इफ 1 GM G, एक GM है G और 2 AMs हैं P एंड Q, दो AM दिए हुए हैं P और Q, और एक GM दिया गया है G, बी इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन क्वांटिटी, दो दिए गए क्वांटिटी के बीच में एक GM और एक क्या जी है जी, दो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया गया है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2P माइनस क्यू इंटू 2Q माइनस P, ये हम लोग को शो करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लें। क्वेश्चन नंबर कितना है 9। लेट जी बी द GM बिटवीन टू नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर बोल दिए, टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B। जो दो क्वांटिटी के बीच बोला था वो दो क्वांटिटी मान लिए, एक है स्मॉल a दूसरा स्मॉल b। तो लेट जी बी द GM बिटवीन A एंड B, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा जी, AGB आर इन GP हो जाएगा GP। तो देयरफॉर बोल सकते हैं G इज इक्वल टू रूट अंडर AB। इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ वेयर अब इतना है। अब फिर मान लेते हैं लेट क्या है जी, लेट ए बी द, यहाँ पे दो क्या बोला है, दो AM बोला है ना, यहाँ बोल दिया लेट, यहाँ दिया हुआ गिवेन दैट, ये गिवेन है लेट नहीं, गिवेन दैट जी बी द GM बिटवीन A एंड B। तो यहाँ लेट कर सकते हैं, लेट A एंड B बी टू पॉजिटिव नंबर्स। यदि लेट करना है तो लेट कर लें A एंड B हो जाएगा पॉजिटिव नंबर्स, इसको लिख सकते हैं। तो हो जाएगा गिवेन, मान लिए A और B दो नंबर्स हैं और यहाँ पर क्या है गिवेन है जी बी द GM बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B, मतलब हो जाएगा AGB आर इन GP, मतलब G इज इक्वल टू रूट अंडर AB, मतलब हो जाएगा कितना जी, G स्क्वायर इज इक्वल टू AB। और ऑल्सो गिवेन दैट P एंड Q be
एम्स बिटवीन स्मॉल ए एंड बी। एक पी एंड क्यू क्या है जी, अरिथमेटिक मीन है ए और बी के बीच में, तो देयरफॉर हो जाएगा ए कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा बी आर इन ए पी। तो ये सीक्वेंस बनेगा वो किससे बनेगा, तो ए पी में बनेगा। किससे बन जाएगा जी, ए पी में। हम जानते हैं जब अरिथमेटिक मीन दिया गया था तो वहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फार्मूला था क्या था, बी माइनस ए। तो जगह बी माइनस ए मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय नंबर ऑफ जीएम मतलब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन प्लस वन एन प्लस वन। तो एन कितना है यहाँ पे 2 + 1, तो हो जाएगा यहाँ से डी इज इक्वल टू आ गया बी माइनस ए बाय 3। ये हम लोग का डी का वैल्यू निकल के आ गया है। अब हम लोग को डी का वैल्यू निकल के आ गया है तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि पी का वैल्यू क्या है जी, पी हो जाएगा फर्स्ट ए एम मतलब हो जाएगा सेकेंड टर्म ऑफ ए पी। जो पी मेरा है फर्स्ट ए एम है, अब सेकेंड टर्म ऑफ ए पी, और ए पी के सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं, ए प्लस डी। तो हो जाएगा सेकेंड टर्म ऑफ ए पी इज ए प्लस डी। ए को ए रहने दें, डी का वैल्यू हो जाएगा बी माइनस ए बाय 3। इसको सॉल्व कर दें तो इधर हो जाएगा 3a + b - a बाय 3, तो हो जाएगा 2a + b बाय 3। ये किसका वैल्यू हो गया, p का वैल्यू। फिर बोला है q इज इक्वल टू, ये क्या है जी, सेकेंड am मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म ऑफ AP। और AP के थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, a + 2d। थर्ड टर्म ऑफ AP मतलब कितना, a + 2d। तो a का तो a रहने दे प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, b माइनस ए बाय 3। b माइनस ए बाय 3, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 3a + 2b - 2a। तो यहाँ से बोल सकते हैं 3a - 2a a + 2b बाय 3। तो यहाँ से q का वैल्यू निकल गया a + 2b बाय 3। तो हम लोग को a, p और q का जो वैल्यू था ये हम लोगों ने मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन और जो अरिथमेटिक मीन्स वगैरह था उन सभी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। हम लोग को बोलता है वी हैव टू प्रूव दैट क्या बोला है कि g² इज इक्वल टू 2p - q इंटू 2q - p। ये हम लोग को प्रूव करना था। अब देखिए LHS में आ जाइए, तो LHS में g² है, तो g² का वैल्यू कितना है, AB। तो LHS, चलिए यहाँ से RHS ले लें, तो RHS कितना है जी, 2p - q इंटू 2q - p। इन सभी का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। 2p तो जगह 2 और वैल्यू ऑफ p ये है 2a + b बाय 3 माइनस q। ये q कितना दिया हुआ है, a + 2b बाय 3। तो ये यहाँ से 1 हो गया है। फिर है 2q, तो हो जाएगा 2 इंटू a + 2b बाय 3 माइनस p है 2a + b बाय 3। ये हम लोग को RHS में था, उन क्या कीजिए वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। अब सिंपल इसको क्या कर दें, सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई यदि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यदि यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4a + 2b। फिर यहाँ लीजिएगा तो हो जाएगा -a, हो जाएगा -2b। फिर यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई कर दें हो जाएगा 2a + 4b, ये हो जाएगा 2a + 4b। यदि इसको कर दें हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई कर दें -2a - b। चलिए यहाँ तक इधर नोट कर लें। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 4a - a, तो इधर हो जाएगा 3a 2b, ये 2b विल कैंसल, हो जाएगा 3a बाय 3 इंटू, फिर देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है 2a विल कैंसल, 4b - b इज़ 3b। तो इधर कितना हो जाएगा जी, 3b और a बाय 3। अब देखिए यहाँ से 3 विल कैंसल, तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, फिर यहाँ से 3 से 3 कट गया, कितना बच गया जी, AB। और AB का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, g² है, तो इसको बोल सकते हैं कितना जी, g²
मतलब ये हो जाएगा LHS, मतलब हेंस ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन हम लोग को ये भी इजी थे। क्या बोला था कि जी है, दो नंबर मान लिए ए और बी, उसके बीच का जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन था जी, मतलब जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। फिर बोला था इन दोनों नंबर्स के बीच में दो अरिथमेटिक मीन है पी और क्यू, तो वहाँ से पी और क्यू इंसर्ट कर देंगे तो बनने वाला सीक्वेंस ए पी बनेगा, और उसके हेल्प से डी का वैल्यू निकालनी है। अब डी का वैल्यू है तो वहाँ से पी और क्यू मतलब फर्स्ट ए एम पी एंड सेकेंड ए एम क्यू का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, और वहाँ से दोनों को सॉल्व कर दिए तो पुट कर दिए, तो वहाँ से क्या पी और क्यू का वैल्यू निकल गया। RHS में तो यही दिया हुआ था, प्रूव करना था, यहाँ जहाँ पी और क्यू है पुट कर दिए तो जी स्क्वायर के बराबर आ गया, मतलब ए इंटू बी आ गया। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है इफ 1 AM A एंड 2 GMs P एंड Q, सेम क्वेश्चन आ गया है, उल्टा उसका है। वहाँ पे एक G था और यहाँ पे एक AM है। फिर बोलता है 1 AM A एंड 2 GMs P एंड Q बी इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन नंबर्स शो दैट एक रिलेशन है पी स्क्वायर बाय क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाय पी इज इक्वल टू 2a। तो लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉल a एंड बी टू पॉजिटिव नंबर्स, मान लिए वो दो पॉजिटिव नंबर्स है, और गिवन दैट दिया हुआ है कि जी बी जी एम है ए एम है, ए बोलता है ए बी ए एम बिटवीन ए एंड बी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा जी, तो बोल सकते हैं ए कॉमा बी आर इन ए पी। ये किस में हो गया, ए पी में हो गया। तो यहाँ पे रिलेशन था 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको यहाँ पे पहला इक्वेशन मान के रख दें। फिर बोलता है अल्सो गिवन दैट क्या बोला है कि दो जीएम है, कौन कौन, पी एंड क्यू, कि पी एंड क्यू बी टू जीएम बिटवीन ए एंड बी। तो देयरफॉर ए कॉमा पी क्यू कॉमा एंड बी आर इन जीपी, वो किस में है जी, जीपी में आ गया है। तो हेयर यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कॉमन रेशियो कितना है जी आर, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी बाय ए, तो जगह बी बाय ए का पावर हो जाएगा 1 बाय एन प्लस 1, एन यहाँ नंबर ऑफ जी एम, तो हो जाएगा 2 + 1, तो हो जाएगा बी बाय ए का पावर हो जाएगा 1/3। तो हम लोग को कॉमन रेशियो कितना आ गया है, कॉमन रेशियो निकाल लिए हैं कि b बाय ए का पावर हो गया 1/3। अब हम लोग को प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट ये बोल दिया पी स्क्वायर बाय क्यू, कि पी स्क्वायर बाय क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाय पी इज इक्वल टू 2a। ये हम लोग को प्रूव करना है, पी स्क्वायर बाय क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाय पी इज इक्वल टू 2a। अब यहाँ से हम लोग को मेन है ए पी और क्यू का वैल्यू निकालना। देखिए सिंस क्या है जी, ए पी क्यू बी आर इन जी पी, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू कितना हो गया जी, बी बाय ए का पावर 1/3, और पी और क्यू का वैल्यू निकाल दें तो पी हो जाएगा फर्स्ट जीएम, मतलब हो जाएगा यहाँ से सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, और जीपी का सेकेंड टर्म मतलब कितना ए आर, ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म तो ए है, आर का वैल्यू वही है बी बाय ए का पावर 1/3। यदि निकालिएगा क्यू
तो हो जाएगा Q क्या हो जाएगा जी, सेकेंड GM, मतलब हो जाएगा थर्ड टर्म ऑफ GP, ये मतलब हो जाएगा AR²। अब A का वैल्यू तो फर्स्ट टर्म तो A है, हो जाएगा B/A का पावर 1/3 और इसका पावर 2, तो हो जाएगा यहाँ से A इंटू B/A का पावर, ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से देखिए P और Q का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। तो देयरफॉर हो जाएगा P का वैल्यू, P इज इक्वल टू हो गया A इंटू B/A का पावर 1/3 एंड Q इज इक्वल टू A इंटू B/A का पावर 2/3। A एंड P एंड Q का वैल्यू निकाल दिए। अब इसको वैल्यू कहाँ पुट कर दें, तो जिसमें जो प्रूव करना था वहाँ पे आप पुट कर दो। तो इधर नोट कर लें। तो देखिए LHS में कितना है, P² प्लस Q²P। तो देखिए P², तो P का वैल्यू है इतना, तो जा कितना जी, A इंटू B/A का पावर 1/3 का स्क्वायर बाय Q हो जाएगा A इंटू B/A का पावर 2/3 प्लस फिर Q का स्क्वायर, Q का वैल्यू इतना है, Q है A इंटू B/A का पावर 2/3 हो जाएगा इसका स्क्वायर बाय P का वैल्यू है A इंटू B/A का पावर 1/3। यहाँ से ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा A², ये हो जाएगा B/A का पावर, ये हो जाएगा 2/3, हो जाएगा A इंटू हो जाएगा B/A का पावर 2/3 प्लस यहाँ स्क्वायर करेंगे A² हो जाएगा B/A का पावर, ये हो जाएगा 4/3 बाय A इंटू हो जाएगा B/A का पावर 1/3। अब देखिए यहाँ से A से A कट जाएगा, A से A कट गया, तो देखिए B/A का पावर 2/3, ये भी 2/3 कट गया। चलिए इधर नोट करें। तो ये कितना आ गया है, ये हो जाएगा A प्लस इन दोनों को B/A को ऊपर ले जाएं तो यहाँ हो जाएगा B/A का पावर 4/3 इंटू B/A का पावर -1/3। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड, तो हो जाएगा A प्लस B/A का पावर 4/3 -1/3, तो A प्लस B/A का पावर ये हो जाएगा 3/3, मतलब A प्लस, यहाँ पे A भी तो है, A छूट गया ना, यहाँ पे A लिख दीजिए, यहाँ भी A, यहाँ भी A, तो हो जाएगा A इंटू ये हो जाएगा B/A, A विल कैंसल, क्या हो गया जी A प्लस B, एंड A प्लस B का वैल्यू देखिए 2A है, तो लिख सकते हैं कितना 2A। देखिए आ गया RHS। हेंस एक क्वेश्चन क्या हो गया जी, प्रूफ हो गया। तो दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग के लिए क्या है, आसान है, बशर्ते उस सारे क्वेश्चंस को आपको समझ में आने चाहिए कैसे सॉल्व हुआ है। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब देखिए इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बच गया है जिसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।